हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु अचीवर्स। इस वीडियो में हम लोग एसएसबी इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मैं अभी 3-4 दिन पहले एसएसबी इंटरव्यू देकर आया हूं, तो आपको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और बताऊंगा आपको कि पहले दिन क्या क्या होता है, आखिर इतने बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं और कैसे स्क्रीन हो हम लोग, OIR क्या होता है, PPDT क्या होता है, कैसे स्टोरी राइटिंग करना होता है, हम इस पर थोड़ा बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो एनडीए और सीडीएस, देखो भाई, पेपर एग्जाम आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम उतना टफ नहीं है कि यहाँ हम लोग क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे 2-3 महीने, तो अच्छे से प्रॉपर करने के बाद क्लियर कर सकते हैं एग्जाम। लेकिन इसमें मेन इंटरव्यू ही होता है, ठीक, एसएसबी इंटरव्यू होता है आपका। तो इसमें आपका दिमाग और आपकी हर एक क्वालिटीज को निकाल लेते हैं आपके दिमाग में से। ऐसे ऐसे इंटरव्यूज होते हैं, मैं हर एक टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हर एक का मतलब क्या होता है, इसमें आपकी कौन सी क्वालिटीज बाहर आएंगी, उनको कैसे बाहर लाएं हम लोग, इस पे भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो वैसे ये जो इंटरव्यू है एसएसबी का, हम लोग इसको एकदम बहुत ही बड़ा ले लिए हैं कि यहाँ बहुत टफ है। इसी की वजह से हमारे दिमाग पे कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पड़ जाता है कि हाँ ये नहीं निकलेगा। तो पहले से ही ये ना सोच के कि हाँ भाई बहुत ही टफ है, ये है, इसको इजीली लो अपने दिमाग पे, मतलब इतना हावी मत होने दो कि हाँ नहीं तो फिर तो नहीं होगा। अगर पहले से ही आप डिप्रेस हो जाएंगे कि हाँ ये तो बहुत टफ होता है, हम कर ही नहीं पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे यार। मैं दिया तो मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये उतना टफ भी नहीं है जितना कि हम लोग सोच लेते हैं, ठीक है भाई। स्क्रीन आउट तो मैं भी हो गया पहली बार, लेकिन सेकंड टाइम, ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। पहले मैं स्क्रीन आउट हो गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये है कि हाँ आप लोग अगर थोड़ा बहुत अच्छे से प्रॉपर मेहनत करेंगे तो निकाल ले जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि हाँ बहुत टफ। तो चलिए हम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और कहाँ गलतियां कर रहे थे ये हम आपको बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो कॉल लेटर आता है एसएसबी, मतलब जैसे आप एनडीए से हो चाहे सीडीएस से हो, अब आपका उसमें भी सब कैटेगरी होता है कि आईएमए का है आपका, कि क्या नाम है, शॉर्ट सर्विस कमीशन आपका, ओटीए का है, एएफए का है। तो जनरली किसी का भी वो आपका आपके ईमेल पे जाता है, आपका रिपोर्टिंग टाइम उसमें लिखा रहता है। मेरा प्रयागराज एसएसबी बोर्ड में था, तो आपका उसमें रिपोर्टिंग टाइम मेनली सुबह सुबह बुलाते हैं 5:15 पे। आप स्टेशन पे जाएंगे, तो स्टेशन पे अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें भी मतलब प्रॉपर मेंशन रहेगा कि हाँ आपको इतने बजे स्टेशन पर लोग आएंगे, 5:15 पर लेने आते हैं, बस आती है भाई। वो एकदम आर्मी वाली बस रहती है, उसमें बैठ के हम लोग जाएंगे वहां तक, सेंटर तक ले जाते हैं। वहां पे आपका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको बिठा देंगे, कुछ देर आप बैठे रहेंगे वहां पे। फिर जब सुबह हो जाएगी, एक वही 6:30 के आसपास, तो आपकी एक लाइन लगा दी जाएगी और बारी बारी से आपका सभी का डॉक्यूमेंटेशन होगा। उन डॉक्यूमेंटेशन में जनरली सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जाते हैं स्टार्टिंग में, बस केवल आपका 10th-12th मार्कशीट देखेंगे और एडमिट कार्ड देख लेंगे, ठीक है, कि एडमिट कार्ड जरूरी है भाई, आपको अटेंडेंस लगाना है उसके बाद। और आपका आधार कार्ड, जो भी आप डॉक्यूमेंट उसमें एडमिट कार्ड में फिल किए होंगे वो आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे, वेरीफाई किए करेंगे, ठीक है। बाकी अगर किसी का कुछ और डॉक्यूमेंट है वो अपना ले जा सकते हैं वहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर रखिएगा, नहीं तो आप स्टार्टिंग में सुबह सुबह रिपोर्टिंग के टाइम पे ही वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका अटेंडेंस होगा, अटेंडेंस के बाद में फिर से लाइन लगवाएंगे, ठीक। और लाइन लगवाने के बाद में फिर आपको भेजेंगे कि क्या नाम है, आप लोग जाइए नाश्ता कर लीजिए, ब्रेकफास्ट। भाई ब्रेकफास्ट एकदम जबरदस्त रहता है, बढ़िया। आप जाएंगे, अब फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो हम लोगों को क्या नाम है, चाय मिली थी और चाय के साथ में सैंडविच। तो इस बार जो हम लोग गए तो उसमें मिला हम लोगों को क्या नाम है, इडली और डोसा। बढ़िया एकदम, खाओगे यार, मजा मस्त रहता है, ठीक है। तो कम से कम नहीं हुआ तो उसका तो लुत्फ उठा ही लोगे। तो ब्रेकफास्ट होगा, ब्रेकफास्ट के बाद फिर से आप लोगों को बुलाया जाएगा, लाइन लगाएंगे आप लोग, 10 से 15 मिनट देते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और लाइन लगवा के फिर आपका एक एक लोगों का मतलब देखेंगे कि हाँ डॉक्यूमेंट क्या क्या है। फिर आप लोगों को टेस्टिंग हॉल में ले जाया जाएगा, जहाँ पे आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। टेस्टिंग हॉल पूरा फुल एसी रहता है, जाएंगे आप वहाँ बैठेंगे और आपको टेस्ट कैसे होता है कि सबसे पहले आपका OIR होगा, वहाँ आपको हर एक स्टेप जो वहाँ पे बताया जाएगा। जो बच्चे नए कैंडिडेट होंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ भी रही है तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल डरिएगा मत, किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाके सर ऐसा है, ऐसा वैसा प्रॉब्लम बता दीजिए, वो बता देंगे। बस जितने डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें लिखे होंगे वो प्रॉपर लेके जाइएगा। तो वहाँ पे आपका पहला टेस्ट होगा OIR का। OIR फर्स्ट आपको मिलेगा, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 35 मिनट में करना होगा, ठीक है। क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं मैं आपको दिखा दूंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसको बता दूंगा। OIR फर्स्ट होगा और आपको वो 50 क्वेश्चन 35 मिनट में करने होंगे। जैसे ही वो पेपर आप कर लेंगे
तो ऐसे ही आपको फिर दूसरा OER सेकंड दिया जाएगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको केवल 32 मिनट दिए जाएंगे, ठीक, 32 मिनट, और 32 मिनट का आपको रहेगा। फिर उसके बाद वो भी सबमिट हो जाएगा। फिर आपको लगभग 30 सेकंड तक एक पिक्चर दिखाई जाएगी, ठीक, आपका PPDT स्टार्ट होगा, पिक्चर परसेप्शन। आप 30 सेकंड तक पिक्चर ऑब्जर्व करने के बाद उस पर एक 4 मिनट में एक प्रॉपर स्टोरी लिखना है आपको, सही से एकदम स्टोरी कैसी होनी चाहिए, कैसी, ये सब मैं आपको बता दूंगा कैसे करना होता है उसमें। और स्टोरी खूब बढ़िया से आप 4 मिनट में लिखेंगे। 4 मिनट भाई वो कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा सही से स्पीड में लिखना है आपको, जल्दी सोचना है, स्पीड में लिखना है, स्टोरी के पॉइंट्स को जल्दी ढूंढना है। तो मैं आपको ये सब बताऊंगा कैसे करना है। तो पॉइंट्स ढूंढने के बाद जल्दी जल्दी स्टोरी आपको लगभग 100 वर्ड्स तक, 80 से 100 वर्ड आपको लिखना होता है। तो वो लिखने के बाद फिर आपको ग्रुपिंग की जाएगी कि हाँ 7 7 8 8, या जनरली जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे आप जाएंगे तो जनरली 10 10 या 12 12 का ग्रुप बनाते हैं। और एक डिस्कशन हॉल होता है, डिस्कशन रूम होता है। तो डिस्कशन रूम में सबको एक अलग अलग ग्रुप को अलग अलग रूम में भेजेंगे। आपके सामने 3 या 4 एसेसर बैठे रहते हैं सामने। आपको उनके आई कांटेक्ट नहीं करना है, उनसे उनके आंखों में कभी उनकी तरफ देखना ही नहीं है। ऐसे ऐसे फील करना है कि सामने कोई नहीं बैठा है, क्योंकि उससे भी मार्क्स कटता है आपका, उससे भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उनपे वो मतलब आपको इंस्ट्रक्शन देते भी हैं कि हाँ आपको उनकी तरफ नहीं देखना है। तो आप लोग सबसे पहले क्या होगा, जब बैठा देंगे लाइन से, तो आपको एसेसर के सामने मतलब सबसे पहले क्या नाम है, सभी को अपनी अपनी स्टोरी नरेट करनी है लाइन से, चेस्ट नंबर वाइज आपको नरेट किया जाएगा कि चेस्ट नंबर ये आपका, ठीक है। तो हर लोग जैसे ही चेस्ट नंबर मान लो कोई 5 है, जैसे ही उसकी स्टोरी खत्म होगी तो चेस्ट नंबर 6 स्टार्ट कर देगा तुरंत ही उसके बाद, जो उसके बगल में बैठा होगा। तो ऐसे ही लाइन वाइज सभी लोग अपनी स्टोरी नरेट करने के बाद फिर एक ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। भाई ग्रुप डिस्कशन तो ऐसे होता है, सब लोग उसी अपने अपने पॉइंट्स रखने लगेंगे, एकदम तेज तेज चिल्लाने लगेंगे जैसे कि मछली बाजार है। एकदम ऐसे चिल्लाएंगे सब लोग कि आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। कभी कभी एसेसर्स जैसे मान लो 12 या 15 का ग्रुप है तो 7 7 कर देते हैं, 7 8, मतलब आप लोग अपने पॉइंट्स रख पाए। तो आपको इससे मतलब नहीं है कि हाँ कॉमन स्टोरी बननी ही चाहिए, कॉमन स्टोरी के लिए वो ग्रुप डिस्कशन होता है ना। तो बस खाली आप पॉइंट्स रखिए, अब बोलिए, उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप बोल सकते हैं, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, एकदम एकदम इफिशिएंट पॉइंट, ठीक है। और जैसे मान लो कोई कोई लड़का अच्छे से बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनिए और उसके पॉइंट से एग्री कीजिए कि हाँ आई एग्री विद द चेस्ट नंबर 32, ऐसे बोलिए अच्छे से। और मतलब कोशिश कीजिए उसमें। देखो जब आप लोग ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे तो सब लोग कहते हैं कि हिंदी नहीं प्रेफर करते, तो हिंदी उसमें ऑप्शन रहता है आपके पास कि आप अपनी स्टोरी हिंदी में या फिर इंग्लिश में, दोनों में नरेट कर सकते हैं, या फिर दोनों का मिक्स्ड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है, नरेशन के लिए। लेकिन फिर भी ज्यादा प्रीफर कीजिएगा कि इंग्लिश में नरेट करें, उससे कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पड़ता है। अब आप सोच लीजिए कि CDS या NDA के थ्रू जा रहे हैं तो आप एक ऑफिसर बनेंगे, लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपको फॉरेन कंट्रीज के जो ऑफिसर्स हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए, उनसे बात करेंगे तो आप इंग्लिश में बात करना पड़ेगा ना। तो मेनली इंग्लिश को ज़्यादा ही प्रेफर किया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। नहीं अच्छी है तो स्टार्टिंग से ही न्यूज़पेपर और ये सब अच्छे अच्छे मतलब बुक्स वगैरह पढ़ने लगो, इंग्लिश की बुक्स पढ़ो, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इंग्लिश में आपको पूरा नरेशन देना है अपनी स्टोरी का, इंग्लिश में ही आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप पूरी स्टोरी ग्रुप डिस्कशन मतलब बोल दिए, ऐसा नहीं करना है। और ये भी कोशिश करना है कि किसी को बोलने का मौका भी देना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको मौका दो, कुछ बोलो ही मत, पार्टिसिपेशन जरूरी है। और पार्टिसिपेशन में आप 2 बार 3 बार ही पार्टिसिपेट कीजिए, 5-6 मिनट का होता है लगभग, तो 5-6 मिनट में आप खाली 2 बार या 3 बार पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन आपके पॉइंट्स एकदम एग्जैक्ट बढ़िया एकदम जबरदस्त पॉइंट होने चाहिए। तो जो आपका OIR होता है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसका नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी स्टोरी कैसी है और आप इस स्टोरी को कैसे नरेट किए हैं, कैसे समझाए हैं, और ग्रुप डिस्कशन में आपने कैसे कैसे पॉइंट्स रखे हैं, इस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट करता है कि आप स्क्रीन इन होंगे या स्क्रीन आउट होंगे, ठीक है। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन के बाद में सबको मतलब बाहर भेज देते हैं। वहीं पे वो एसेसर डिसाइड कर लेता है कि हाँ इसको, इस बच्चे को लेना है, इस बच्चे को नहीं लेना है। फिर आप आएंगे और आपको भेज देंगे बाहर कि जाइए आप मतलब अपना खाना खाइए, लंच कीजिए। आपको भेज देंगे। भाई खाना भी एकदम बढ़िया रहता है, जबरदस्त एकदम। आप अगर वेज हैं तो आपके लिए रहता है पनीर, नॉन वेज हैं तो आपके लिए अंडा कढ़ी या जो भी रहता हो वहाँ पे, तो मतलब वेज और नॉन वेज दोनों के लिए रहता है। भाई वहाँ पे जो मेस बना रहता है ना, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, शॉर्ट वीडियो, उसमें आप देख लीजिए। भाई ऐसी चेयर रहती है बढ़िया आर्मी वाली, वो फील आता है ना, जो मतलब हो या ना हो भाई, लेकिन जो फील आता है एकदम मजा आ जाता है, एकदम अंदर से प्राउड फील होता है अंदर तक।
और बढ़िया से आप खाना वगैरह खाएंगे, फिर बाहर आएंगे और आपको बिठा दिया जाएगा उसी हॉल में जहाँ पे आपका टेस्ट हुआ था, कंडक्ट हुआ था। फिर कुछ मतलब आएंगे जो ऑफिसर्स वहाँ के हैं और वो लिस्ट लेकर आएंगे और आपके चेस्ट नंबर से आपको मतलब कहेंगे कि हाँ जिनका जिनका स्क्रीन होगा वो चेस्ट नंबर से उनको बुलाएंगे। और भाई चेस्ट नंबर ऐसे बुलाते हैं ना, एकदम धक 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 धड़कने बढ़ती रहती हैं। जैसे पहला बुलाया फिर लास्ट का बुला लिए, मतलब स्टार्टिंग से 4 7 8 बच्चों को स्क्रीन निकल कर लिए, फिर लास्ट का बुला लिए। मतलब लगता है कि भाई बीच का अब नहीं होने वाला, फिर बाद में मतलब हो जाता है, ठीक है, मतलब फिर रिटर्न हो जाते हैं। ऐसे मतलब वो धड़कन बढ़ा देते हैं। फिर लास्ट में 2 3 बच्चों का मतलब सबका ऐसा जो वहाँ पे होते हैं ना ऑफिसर्स, सबको स्क्रीन में बच्चों का नाम लेने के बाद क्या करते हैं, मतलब चेस्ट नंबर लेने के बाद 2 3 बच्चों को छोड़ देंगे लास्ट के। फिर कहेंगे क्या लगता है आप लोगों को कुछ और है, किसी और का चांस बन सकता है? तो फिर 2 नाम बुलाएंगे। भाई साहब वो जो धड़कन होती है वहाँ पे ना एकदम, तो वो बात भी फील करेंगे जाएंगे तब। और फिर उसके बाद जिनका नहीं होता है वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं भाई आप लोग जाइए, हमेशा आपका वेलकम रहेगा यहाँ पे और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप फिर से प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला दिन पूरा मैंने आपको बताया। फिर वो लोग अपना सामान लेके वापस आ जाते हैं। भाई डॉक्यूमेंट एकदम कंपलसरी है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना जो भी उसमें लिखे रहते हैं। और बाकी मैंने आपको पूरा पहले दिन की गाथा एकदम अच्छे से सुना दी है। कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करें, इंग्लिश को अपना अच्छा करें। और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है जब इंग्लिश आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो अंदर से भी आता है कि हाँ हो जाएगा। तो उतना टफ नहीं है, अगर आप डेडिकेटेड 3 महीने प्रॉपर दे देंगे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम जितना हमसे हेल्प हो सकेगा आपकी हेल्प करेंगे। और ये OIR कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे। पिक्चर कैसे आपको पॉइंट्स ढूंढना है 4 मिनट के अंदर ही, हाँ इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाया कि मैं देख रहा हूँ कि हाँ मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आगे और भी प्रोसीड करूँगा और भी वीडियोस बनाऊंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों से, ठीक। और कोशिश करूँगा कि हाँ आप लोगों का सिलेक्शन हो और नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी हो, ठीक है। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ इस बार और अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा भी नरेशन में दिक्कत हुई थी पहले में, तो वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। भले ही आप कितना ही पढ़े हों, वहाँ पे जाने के बाद जो धड़कनें होती हैं भाई बढ़ जाती हैं एकदम। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे और भी चीज़ों पे, और वीडियोस में बनाऊंगा, हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बना दूंगा। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपना रिस्पॉन्स जरूर देकर जाइएगा, ठीक है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिले। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।